तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में गठित बिहार गठबंधन समर्थित अपना अधिकार पार्टी ने गुरुवार को अपने प्रत्याशियों की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जोहैर अनवर अंसारी ने प्रत्याशी की सूची जारी करते हुए कहा कि अपना अधिकार पार्टी का पहली सूची जारी किया गया है, जिसमें नरपतगंज विधानसभा से अपना अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव असलम बेग, फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र से विनोद कुमार पासवान, रानीगंज सुरक्षित विधानसभा से पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामजी दास ऋषिदेव के पुत्र मनोज कुमार दास ऋषिदेव, सुपौल जिला छातापुर विधानसभा क्षेत्र से अपना अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर फारान, मधेपुरा जिला सिंघेश्वर विधानसभा सुरक्षित से चंद्र कुमार भारती, बांका जिला के बेलहर विधानसभा से मुख्तार आलम, सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी विधानसभा से आफताब आलम को अपना अधिकार पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया गया है। दूसरी लिस्ट पुनः जारी किया जाएगा। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है? आज हमारी पार्टी का पहला सूची जारी करने के लिए जो विधानसभा से हम लोगों को टिकट देना है लोगों को, उसके लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का तैयारी किया है और आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रहे हैं। और हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे बगल में बैठे हुए हैं राष्ट्रीय महासचिव जी असलम बेग साहब, मैं असलम बेग, राष्ट्रीय महासचिव अपना अधिकार पार्टी। जैसा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष जोहैर अनवर ने बताया कि सीमांचल की ये पार्टी है और ये पहली सूची हमारी तरफ से आज जारी किया जा रहा है आप सबकी उपस्थिति में। और जैसा उन्होंने बता दिया कि कितने लोग हमारे प्रत्याशी के रूप में होंगे, तो हम लोग आपकी उपस्थिति में पहली सूची जारी किए हैं। ये अपना अधिकार पार्टी सीमांचल की इकलौती ऐसी पार्टी है जो सीमांचल के हित के लिए लगातार पिछले एक दशक से प्रयासरत रही है। अब हम लोग का जो समय है, जो मेहनत किया है, उसका आज हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और ये बताने के लिए जा रहे हैं कि जो सीमांचल का क्षेत्र है, ये भारत का सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र सीमांचल है। सीमांचल में जो समस्याएं हैं, उद्योग बंद है, कारखाने सब खत्म हो गए, बाढ़ की समस्या विकराल रहती है और रोजगार के कोई साधन नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग सीमांचल के विभिन्न क्षेत्रों पे हम लोग चुनाव मैदान में हैं। और अपना अधिकार पार्टी पिछले चुनाव में यूडीए गठबंधन में साथी था और इस बार बिहार के तेज तर्रार और युवा दिलों के धड़कन तेज प्रताप जी के नेतृत्व में बिहार गठबंधन बना है, जिसके तहत हम लोग आज पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की जा रहे हैं। और हमारी पार्टी के जो प्रमुख घटक दल है वो जनशक्ति जनता दल है और उनके द्वारा भी लिस्ट जारी किया गया है पहला। आज हम लोग भी पहला सूची जारी कर रहे हैं। तो हम लोग सीमांचल के क्षेत्र की पार्टी है और सीमांचल में हम लोग चुनाव लड़ने आए हैं और आप सब के बीच अपना ये खुलासा कर रहे हैं। पूरे बिहार में आप कितने सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं? 243 में से हम लोग का जो घटक दल है, जो हमारे साथ जनशक्ति जनता दल है, वीवीआईपी है, अपना अधिकार पार्टी है और भी 4-5 छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये मूलतः बिहार की जो पार्टी है उनको लेकर के हम लोगों ने अलायंस तैयार किया है। अब कुछ लोग अभी लेके आए हैं भाई, वो कोई तेलंगाना हैदराबाद से है तो कोई यूपी की है, तो वो सब का गठजोड़ हमारे बिहार में आया है। तो हम लोग बिहारी हैं, बिहारी अस्मिता हमारा है, बिहारी लोग हमारे हैं और हम लोग बिहार के लोग हैं और बिहारी अस्मिता का ख्याल रखते हुए बिहार गठबंधन बनाए हैं, जिसके घटक दल के प्रमुख तेज प्रताप जी हैं और हम लोग उनके नेतृत्व में बिहार के अलायंस तैयार किए हैं और उसके तहत हम लोग पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। और खासकर सीमांचल में हम लोग यहाँ चुनाव मैदान में हैं। जो भी हमारे प्रत्याशी आए हैं उन सबको समर्थन में हम लोग। सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आपके जो नेता हैं तेज प्रताप जी, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।
नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। आप आज देखिए कि वो आज नॉमिनेशन देने के लिए भी गए हैं। ये लोग उड़ाए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। चुनाव मैदान में है और डट कर मुकाबला किया जाएगा और पूरे सख्ती के साथ बिहार गठबंधन चुनाव मैदान में है और हमारे हर जगह प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। सैंपल हम लोगों ने बांट दिया भी है, बांट भी रहे हैं। कौन सा विधानसभा क्षेत्र से जो है तेज प्रताप यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं? महुआ पर चर्चित हॉट सीट है, बिहार का हॉट सीट माना जा रहा है महुआ को। और महुआ में पहले भी सभा होती रही है। तेज प्रताप जी ने वहाँ जो वादा किया था उस वादा को पूरा भी किया है। तो उसके ख्याल से उन जनता वहाँ उनकी को बुला रहा है। वो जनता के बुलावे पे वो वहाँ जा रहे हैं और जनता उनके इंतज़ार में है और आज उनका नॉमिनेशन भी हो रहा है। आप लोगों का मुख्य चुनाव मैनिफेस्टो क्या है? मुक्त आप तो चूँकि आप सीमांचल को देख जान रहे हैं कि मैंने बताया कि सीमांचल देश का सबसे गरीब क्षेत्र है। यहाँ आय का जो स्रोत है वो सबसे ज़्यादा कम वाला आय सीमांचल का है। तो हम उससे लोगों के लिए रोज़गार देने के लिए फैक्ट्री स्थापित करेंगे। हमारी सरकार आती है तो हम हाइड्रेम बनाएंगे बाढ़ से निजात के लिए। और जो सड़कें हैं उनको हम लोग पूरी तरह से व्यवस्थित करेंगे। जो सिस्टम आज पूरी तरह से लगता है कि ये मृत प्राय हो रहा है उसको हम लोग जिंदा करेंगे। हमारे बगल में मात्र 7 किलोमीटर की दूरी में अभी समझिए कि चीनी मिल है, वो चीनी मिल का ख़त्म हो गया, उसकी ज़मीन भी बीडा के हाथ बेच दिया गया है। तो ये लड़ाई लड़ने के लिए कोई 7 समुद्र पार से कोई आने वाला नहीं है। ये लड़ाई तो यहाँ के लोगों को लड़ना होगा और ये लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जगा रहे हैं लोगों को। और निश्चित ही जिस दिन जनता जाग गई तो उस दिन बिहार में बदलाव होगा। सीमांचल में हाई कोर्ट का जो बेंच का स्थापना की हम लोग मांग कर रहे हैं शुरू से, वो होगा। हमारा मांग रहा है कि सीमांचल जो क्षेत्र है इनको विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए था। ये भारत के संविधान द्वारा ये अधिकार है हमें है कि चूंकि हम अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को टच करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर टच करने के बावजूद जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रहा है। सरकार लगातार क्या कहते हैं कि विशेष मांग किया है राज्य बिहार में, लेकिन हमारा मांग सीमांचल में विशेष पैकेज की मांग है सरकार से। और हमारी सरकार अगर आती है तो हम यहाँ के लोगों के लिए उद्योग स्थापित करेंगे। जो फॉरबिसगंज राइस मिल, कटिहार जूट मिल जो बंद हो गया है उस सबको हम लोग चालू करके मैदान में आ रहे हैं जनता के बीच। नीतीश कुमार जी जो है महिला रोजगार के तहत जो है 10,000 रुपये का जो है हर एक महिला के खाते में भेजा गया है उनके द्वारा। और वही द्वितीय पक्ष जो है तेजस्वी यादव जी के द्वारा कहा जाता है कि जब हमारी सरकार आती है तो घर घर सरकारी नौकरी देंगे। इस पर आपका क्या देखिए, प्रतिक्रिया रहेगा? ये तो समझिए कि घर घर नौकरी की बात वो समझिए वही 15 लाख का फंडा है। ये जुमलाबाजी कहेगा कि ये तो मेरा जुमला था। आपका जो हमारा जो राज्य का जो आमदनी का स्रोत है उनको इसका मतलब है कि उनको ज़्यादा समझ नहीं है। अगर रहता तो फिर इस तरह की बात नहीं कहा। हाँ, घर घर रोजगार की बात तो देना ही चाहिए, होना ही चाहिए, लेकिन वो घर घर नौकरी दे देंगे मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से समझिए कि ढाक के 3 पात नजर आएगा उनका ये बयान। रही बात माननीय नीतीश कुमार जी का, ये 2 राय की बात नहीं है कि नीतीश कुमार जी इस हम लोग के समय में समाजवाद विचारधारा के एक प्रखर नेता हैं। उनके द्वारा जो काम किया गया है उसमें हमारे तरफ से, हमारी पार्टी के तरफ से कहीं कोई आलोचना नहीं है। हम लोग कर रहे हैं कि अगर वो जितना कर पाए हैं उससे ज़्यादा हम लोग करेंगे। जब हम आएंगे तो हम उनके शिकायत में, उनके खिलाफ में, किसी के खिलाफ में अपना अधिकार पार्टी नहीं है। हमें मौलिक अधिकार भारत के संविधान ने जो दिया था मौलिक अधिकार, वो अधिकार की प्राप्ति के लिए हम लोग हैं कि नहीं। अभी तक हमारा अधिकार नहीं मिला, रोटी, शिक्षा, मकान, ये हमारा मौलिक अधिकार था, वो नहीं मिल पाया है सीमांचल के लोगों को। तो इसलिए हम लोग खड़े हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। सर, आपने बोला कि सरकार बनाएंगे, लेकिन यदि कुछ सीटों पे यदि आपकी जीत होती तो कौन सी बड़ी पार्टी के साथ आप मिलेंगे? बड़ी पार्टी देखिए, बड़ी पार्टी तो हम बोल रहे हैं कि हम बिहार हैं, हम बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमारे नेता तेज प्रताप यादव जी हैं, आप 2 मुख्यमंत्री के बेटा रहे हैं, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, वर्तमान में हसनपुर से वो विधायक रहे हैं। वो बड़ा चेहरा हमारे पास है। हम उनके नेतृत्व में हमारा जो गठबंधन बिहार गठबंधन है, बिहार गठबंधन के जो चेहरा है वो चेहरा तेज प्रताप जी का है, मुख्यमंत्री के लिए हम लोग की तरफ से रहेगा। और रही बात कोई भी पार्टी, हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो जितनी भी बड़ी अपने आप को पार्टी समझता है, वो पार्टी हमारे साथ आ सकता है। हम बिहार अलायंस में हम स्वागत करते हैं। हम लोगों ने तो AIM को भी आमंत्रित किया था, वो ढोल बजाने के लिए चले गए थे कहीं और,
हमने कहा था कि आप ढोल वहां मत बजाइए, आप मेरे पास आइए, आपके लिए दरवाजा बंद है। हमने दरवाजा खोल के उनको बुलाया, लेकिन वो आए नहीं। वो देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो 2016 से लेकर के 2022 तक भाजपा के अलायंस में रहा, आज वो उनका दोस्त हो गया। आप कहते हैं हमारा बीजेपी के मेरा कोई नाता ही नहीं है। अभी देख लीजिए, गूगल सर्च मार लीजिए, उनका फोटो कहाँ के स्वामी प्रसाद मौर्य का। वो लोग कौन है स्वामी प्रसाद मौर्य? वो तो उन्हीं के लोग हैं जो आज इनके गठबंधन में आया है। अब देखिए बिहार को तो एआईएम ललकार रहा है, बिहार के सीमांचल के लोगों को। ये मुसलमानों को डरा रहा है कि मुसलमान हम नहीं आएंगे तो मुसलमान ये हो जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं? मुसलमान तो जिंदा दिल कौम है, ये मुजाहिद कौम है, ये लड़ने वाली कौम है, ये डरने वाली कौम थोड़ा है। ये डरा करके राजनीति करना चाहता है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को ला करके वो क्या कहते हैं चंद्रशेखर रावण जो यूपी से ला करके बिहार में अलायंस कर रहा है। बिहार की जो पार्टी है उसको पूछ तक नहीं रहा है। हम लोगों ने तो उसको लेटर लिख के दिया। हम लोग का शिष्टमंडल उनसे मुलाकात किया जा करके कि तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में जो गठबंधन तैयार हुआ आप उसमें आइए। लगातार आपके जैसे मीडिया कर्मी उनको लगातार उठा रहा था। कई लोगों ने उसका साक्षात्कार जाके लिया कि भाई तैयार हैं। हमारे नेता ने खुले दिल से कहा कि आप आइए, हम स्वागत करने तैयार हैं। लेकिन उनके तरफ से कोई पहल नहीं किया गया। वो पहल वहां कहाँ किया गया जहां उनको कुछ मिलने वाला था, जिसका दरवाजा बंद था। हमारा नेता का दरवाजा खुला है, हम लोग का दरवाजा खुला है, आइए कि स्वागत है। हम लोग गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। अगर वो कहते आज सीमांचल के जो भी पार्टी आज अपने आप को कहता यहाँ की पार्टी है, उनका फेसबुक आईडी आप चेक कर दीजिए, कितना आंदोलन प्रोटेस्ट किया है। वो सिर्फ हाउस में खड़ा होकर बोल रहे हैं, आप सदन में बोलते हैं, हम सड़क पर बोलते हैं। यही अंतर है हमारे उसमें। और आप मैदान में आए हैं और बाहर की पार्टी को ला करके बिहार में गठबंधन कर रहे हैं। सीमांचल की पार्टी है, आप उसको छोड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जोहर अनवर साहब लगातार उनसे संपर्क में रहे कि आप मेरे साथ अलायंस कर लीजिए, हमारे गठबंधन में आइए, हम सब स्वागत करेंगे। लेकिन नहीं आप आए। कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसलिए हम लोग उनके चाल को समझ रहे हैं। यहाँ के लोग समझ रही है कि वो किसके तरफ से भेजा हुआ भूत है। वो समझिए पूरी तरह से यूपी और तेलंगाना से भेजा हुआ भूत है, आकर के बिहार के लोगों को ठगने के लिए आया है। असलम बेग जी कब नामांकन दाखिल करेंगे? देखिए वही हमारा तो फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ है सर, और बहुत जल्दी लगता है कि हम लोग कल से परसों तक में कार्य की प्रक्रिया पूरा कर लेंगे और हम लोग मैदान में आ रहे हैं। अच्छा, आपके सामने एक एनडीए की सरकार है और महागठबंधन है, इसके बीच एक जनसुराज भी आ गई है। इस तीनों को आपने किस तरह से भेजिएगा? देखिए मैं क्या है कि जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सीमांचल का बेटा है उदय सिंह जी। और मुझे लगता है कि वो उसकी तो कायदत को मैं सलाम कर रहा हूं कि वो लोग आए और यहाँ के जो सीमांचल के लोग हैं उनको जगाने का प्रयास किया है। प्रशांत किशोर जी मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं और जाके लोगों से कह रहे हैं कि हम आपके बच्चे की मुस्तकबिल के लिए आप मुझे वोट कीजिए, बदलाव के लिए प्रयास में है। तो हम लोग उनका जो मेहनत है वो मेहनत को हम जरूर मानते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं। इसमें दो राय की बात नहीं है कि जो दो धाराएं बना दिया था यहाँ के लोगों ने कि सिर्फ दो ही धारा है, या तो आप एनडीए नहीं तो इंडिया। उनके नेता भी आके पूर्णिया में बोल के गए थे कि या तो इंडिया को दो या तो एनडीए को दो। वो धारा को ध्वस्त करने में, भेदने में प्रशांत किशोर और उदय सिंह जी ने बड़ा अहम भूमिका निभाया है। अब लगता है कि अब लोग आजादी से सांस ले रहा है, अब जिधर मन होगा लोग उसको वोट करेगा। तो आप इस तीनों पार्टी को कैसे भेजिएगा और अपनी जीत को लाइएगा? भेदना है क्या है कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको भेदना नहीं है, उनको वो मैदान में आए हैं, हम आलोचनाओं के से बाहर हैं और भेदना नहीं है। हम अपनी बात को जनता को बता रहे हैं कि हम आपकी पार्टी सीमांचल की पार्टी है, आपका वोट है, आपकी पार्टी है, आपकी कायदत है, आपका लीडरशिप है, आप कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं और आप सबके माध्यम से अगर मेरा बात उन तक पहुंच जाएगा तो वो समझेगा। और वो लड़ाई हमारा है, भेदने का है तो वो उनके प्रत्याशी आए हैं। हम उनके खिलाफ में सिर्फ इतना है कि जो उनका विजन है वो विजन हमारा भी विजन है। हम भी रोजगार की बात करते हैं, हम भी युवाओं के लिए बिहार में युवा नीति लागू करने की बात करते हैं, हम भी उद्योग स्थापित करने की बात करते हैं, हम भी स्कूल में जाने और पढ़ाने की बात करते हैं और वो भी कर रहा है। इसलिए वो कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं हैं, वो करें, आगे बढ़ें। हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग जातीय और धार्मिक उन्माद में फंसना नहीं चाहते। हम लोग सीधी लड़ाई जनता के अधिकार के लिए है, हम जनता के हित के लिए आते हैं और आएंगे। सीमांचल में कितने सीटों पर आप लड़िएगा? देखिए 24 में से हम लोग चिन्हित अभी 7-8 सीट हम लोगों ने 8 सूची जारी किया है
और इसके बाद लगातार हम जारी करके हम लोग फिर घोषणा करते रहेंगे। गठबंधन से आपकी पार्टी को जो कितना हमने सीट मिला है? 20 सीट पर हम लोगों ने हमारी सहमति बनी है और 20